कहानी की शुरुआत होती है और हमें किंग्समैन का इंट्रो दिया जाता है कि किस तरह ये लोग एक सीक्रेट एजेंसी है। हमें दिखाया जाता है कि किंग्समैन्स ने एक टेररिस्ट को पकड़ लिया है और इससे पूछताछ कर रहे होते, लेकिन इससे पहले वो इसे मारे ये बॉम्ब ब्लास्ट कर लेता है और अपने साथियों को बचाने के लिए एक सिपाही इन पे कूद जाता है और तभी हमें अली को दिखाया जाता है। अली उसी सिपाही की बीवी के पास जाता है जो शहीद हो गया था। वो एक लॉकेट इन्हें देता है और कहता है कि अगर आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो इस लॉकेट से पे मेरा नंबर है, इसे बुला लीजिएगा, लेकिन वो औरत इसे लेने से मना कर देती है। अली ये लॉकेट उसके बेटे को दे देता है और कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 9 साल का वक्त दिखाया जाता है जहाँ किसी शख्स को किडनैप किया जाता है। तभी वहाँ पे किंग्समैन का आदमी आता है और वो बड़ी बहादुरी से इन सब को रोक लेता है। वो एक जाम पीता है और तभी दरवाजे पे कोई शख्स आता है। वो वहाँ पे जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लीक सी ब्लेड ने उसे कट कर दिया। यहाँ पे एक औरत होती है जिसके पैर तलवार के बने हुए होते हैं। वो दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पे सिल्वेस्टर खड़ा होता है। सिल्वेस्टर चाय का कश मारता है। तभी हमें किंग्समैन की एजेंसी को दिखाया जाता है जो नए के सिपाहियों को भर्ती करने का फैसला कर रहे होते हैं, क्योंकि पिछले प्रोसेस में अब उन्हें काफ़ी नाकामयाबी हो रही थी और इन्हें लगता है कि ये लोग अपने बंदे को भर्ती करेंगे। तभी हमें रमज़ान को दिखाया जाता है। उसके पास अभी भी वो लॉकेट है जो कि उसे बचपन में अली ने दिया था। रमज़ान की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। उसकी माँ ने दूसरी शादी की होती, साथ ही साथ उसके भाई भी उसे सही तरीके से पसंद नहीं करते और उसके साथ बुरा रवैया करते हैं। रमज़ान को होटल में एक शख्स तंग करता है, इसलिए रमज़ान अपने दोस्तों के साथ उसकी गाड़ी को ले जाता है और गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। गाड़ी ब्लास्ट करने के बाद रमज़ान को जेल हो जाती है, इसीलिए रमज़ान को ना चाहते हुए भी किंग्समैन के उस नंबर पे कॉल करना पड़ता है और तभी वहाँ पे अली आ जाता है। अली कहता है मैंने तुम्हारी बेल कराई है। इसके बाद वो अली से बात करने के लिए एक होटल में ले चला जाता है। होटल में वहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं जिनकी गाड़ी रमज़ान ने ब्लास्ट की थी। वो लोग रमज़ान को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले वो उसके हाथ पैर को तोड़े अली वहाँ चला जाता है और दरवाज़ा बंद करके उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटता है। उसके पास बहुत ही आंदूरिक हथियार होते हैं। वो रमज़ान के पास बैठ जाता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को इसके बारे में बताया तो तुम्हें मारूंगा। वो रमज़ान के कंधे पे हाथ रखता है। रमज़ान जब घर जाता है तो उसका सौतेला पिता उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है और तभी वहाँ पे उसे आवाज़ आने लग जाती है। दरअसल अली ने उसके कंधे के ऊपर एक माइक लगाया था जिससे उसे रमज़ान की सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। वो रमज़ान से पिता से कहता है अगर तुमने अली को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें फ़ौरन सज़ा दूंगा। इसके बाद रमज़ान अली से मिलने के लिए चला जाता है। वो एक लिफ्ट में जाता है। अली रमज़ान को एक सीक्रेट सर्विस का एजेंट बनाना चाहता है, इसीलिए वो उन्हें हेडक्वार्टर्स में लेके जाता है और बताता है कि हम लोग किंग्समैन हैं और सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करते हैं। रमज़ान के पास भी कोई काम नहीं होता, इसलिए वो भी एजेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। मुलाकात एक सीक्रेट सर्विस से होती है। यहाँ पे बहुत सारे और भी एजेंट आए होते हैं। वो सीक्रेट ऑफिसर इन्हें बताता है कि आप सब में से सिर्फ एक को किंग्समैन बनाया जाएगा, आप सबका टेस्ट होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो प्रोफेसर जिसे किडनैप किया गया था उसे छोड़ दिया गया है। अली उसके पास आता है और पूछता है कि बता तुझे उन्होंने क्यों किडनैप किया था, लेकिन तभी उसका चेहरा ब्लास्ट हो जाता है। अली बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, इसीलिए हॉस्पिटल उसे लेके जाया जाता है। तभी हमें हेनरी को दिखाया जाता है जो कि प्रधानमंत्री के साथ बैठा हुआ होता है और उनसे अपना आइडिया डिस्कस कर रहा होता है। प्रधानमंत्री को आइडिया पसंद आता है लेकिन उनकी बेटी को ये आइडिया पसंद नहीं आता, इसीलिए वो इन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। उसकी बेटी समझ जाती है कि ये लोग खतरनाक है, इसीलिए वो अपने गार्ड्स को इशारा करती है, लेकिन उस हेनरी की दोस्त के पैरों में तलवार लगी हुई थी, इसीलिए वो इन सबको हरा देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अली अब रिकवर हो चुका है। साथ ही साथ उसका जो फ्रेंड रमज़ान है वो भी सीक्रेट एजेंसी में जा रहा होता है। तफ्तीश करने पे पता चलता है कि हेनरी जो है बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। तभी रमज़ान उन्हें बताता है कि हेनरी बहुत बड़े जीनियस है, वो एक सिम लॉन्च कर रहे हैं जिससे सबको फ्री इंटरनेट और फ्री कॉल मिलेगा। इस पे अली कहता है कि ये बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अली हेनरी से मिलने के लिए जाता है। दरअसल उसे कुछ सबूत चाहिए होते लेकिन उससे कुछ खास नहीं मिलता। दूसरी तरफ हेनरी की सिम लॉन्च हो जाती है और लोग उसकी सिम को ले लेते हैं।
रमज़ान उस टेस्ट के अंदर तकरीबन पास हो चुका है और सिर्फ 3 लोग अब बचे हैं। अब सिर्फ उसे इन 2 लोगों को हराना है और इस तरह वो किंग्समैन बन जाएगा। इन्हें टास्क दिया जाता है कि इन्हें एक लड़की को इम्प्रेस करना होता है, लेकिन तभी ये लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और जैसे ही रमज़ान की आँख खुलती है वो एक पटली पे खड़ा होता है। उससे कोई शख्स पूछता है बताओ तुम किसके कंपनी के एजेंट हो, लेकिन रमज़ान कुछ नहीं बताता और इससे पहले कि ट्रेन उसके ऊपर से गुजरे तो उसकी पटली नीचे चली जाती है और वो उन्हें बताते हैं कि ये भी तुम्हारा टेस्ट था और तुम इसमें पास हो चुके हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इस टेस्ट में रमज़ान और उसके साथ एक लड़की पास हुई हो जाती है। इन्हें एक डॉग दिया जाता है जिसे इन्होंने खुद पाला हुआ होता है। इन्हें टास्क दिया जाता है कि इन्हें इस डॉग को मारना होगा। वो लड़की डॉग को मार देती है लेकिन रमज़ान नहीं मार पाता, इसलिए वो लड़की किंग्समैन बन जाती है। इसके बाद रमज़ान अली के पास आता है। अली उस पर गुस्सा होता है कि तुमने कुत्ते को क्यों नहीं मारा, तुम सीक्रेट एजेंट बन सकते थे, लेकिन वो वहाँ से खामोशी से चली जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हेनरी ने चर्च में कुछ प्लान किया होता है, इसीलिए वहाँ पे अली भी चला जाता है और तभी वहाँ पे लोग बेकाबू हो जाते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अली भी इनमें से एक होता है। दरअसल हेनरी ने यहाँ पे अपनी सिम को टेस्ट करने के लिए बुलाया था। उसकी सिम के अंदर से बहुत ही खतरनाक रेडिएशन निकलती है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को मारना का शुरू कर देते हैं और ये इस सिम की पहली टेस्टिंग थी। ये सब कुछ रमज़ान दूर कहीं देख रहा होता है। जब अली को होश आ जाता है वो हेनरी को पकड़ने के लिए भागता है, इसीलिए वो चर्च का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है बाहर हेनरी होता है और हेनरी अली को गोली मार देता है। अली को मरता हुआ देख के रमज़ान को बहुत बड़ा धचका लगता है और साथ ही साथ उसकी बाकी एजेंसी को। रमज़ान ये बात करने के लिए आर्थर के पास चला जाता है और कहता है कि हमें हेनरी को रोकना होगा। आर्थर उसे अपने पास बुलाता है और रमज़ान भाप चाहता है कि ये भी उनके साथ मिला है, क्योंकि हेनरी के तमाम बंदों के कानों के पास एक तरह का निशान होता है। वो उसे ड्रिंक ऑफर देता है जिसमें जहर होता है, लेकिन रमज़ान मौका देख के ड्रिंक बदल लेता है जिसकी वजह से आर्थर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रमज़ान एक पेन को देखता है जिसके अंदर वही चिप होती है जिसके ज़रिए ये सब किस्म सिम कनेक्ट है। वो अपने सीक्रेट एजेंट के पास जाता है, उसे कहता है हमें इसे रोकना होगा। साथ ही साथ उस लड़की के पास भी जो सिलेक्ट हो गई थी वो इन्हें कहता है कि हम लोग को स्पेस में जाना होगा और हमें सैटेलाइट को तबाह करना होगा ताकि वो सिग्नल डिटेक्ट ना कर पाए और हेनरी फेल हो जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों को हेनरी ने जिंदा रखने के लिए फैसला किया है उन्हें एक स्पेसिफिक एरिया में रखा जाता है। सीक्रेट एजेंट कहता है कि तुम्हें हेनरी के तमाम को हराना होगा और साथ ही साथ सैटेलाइट को भी बर्बाद करना होगा। रमज़ान हेनरी को रोकने के लिए किंग्समैन बन के उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे हेनरी की सिम लॉन्च होने वाली होती है। वो हेनरी के सिस्टम को हैक कर लेता है। वो एजेंट उन्हें बताता है कि तुम पूरी तरह से उन्हें हैक करने वाले हो। तभी हेनरी की गर्दन पे एक शख्स चाकू रख देता है। ये वही शख्स है जो कि हेनरी की ट्रेनिंग में भी उसके साथ था और ये किंग्समैन नहीं बन पा रहा। ये रमज़ान की आइडेंटिटी सबको सब बता देता है। रमज़ान अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तभी हेनरी हुक्म देता है कि रमज़ान को मार दो, क्योंकि अगर ये बच गया तो सबको हमारी हसलियत पर पतला चल जाएगी। साथ ही साथ वो अपनी सिम का टाइमिंग भी बदल देता है जो कि पहले 16 मिनट था और अब 2 मिनट था। दूसरी तरफ हमें स्पेस में दिखाया जाता है जहाँ पे एक किंग्समैन होती है, वो रॉकेट लॉन्च कर देती है जिससे सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाता है और 2 मिनट के गुजरने के बावजूद लोग बेकाबू नहीं होते। ये देख के हेनरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें रमज़ान को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचा के और जहाज़ में आ गया होता है। वो बहुत खुश होता है। तभी उसके पास एजेंट आता है और कहता है कि तुम अभी पूरी तरह सक्सेस नहीं हुए। हेनरी के पास एक और मेथड है जिसके ज़रिए वो इस सिम को एक्टिवेट कर लेगा, तुम्हें वापस जाना होगा। और साथ ही साथ वो रमज़ान को कुछ आधुनिक हथियार भी देता है। रमज़ान उन हथियारों को उठा लेता है ताकि वो हेनरी को रोक सके। वो हेनरी के तमाम बंदों पे अटैक कर देता है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए रमज़ान अपनी जान बचाने के लिए छुप जाता है। तभी उसे याद आता है कि हेनरी ने जिन लोगों को ज़िंदा रखने के लिए फैसला किया है उनके गले में एक चिप है। इसलिए वो अपने एजेंट को फ़ोन करता है और कहता है क्या तुम उस चिप को हैक कर सकते हो जिसे हेनरी ने ज़िंदा रखने के लिए किया है। इस पे वो एजेंट कहता है हाँ।
उस सिम को हैक कर देता है। हेनरी उसे कहता है इस सिम को ब्लास्ट कर दो, और वो ऐसा ही कर देता है। जैसे ही सिम ब्लास्ट होती है वहाँ मौजूद सब लोगों की गर्दनें उड़ जाती है, और साथ ही साथ हेनरी की पार्टी में जो लोग आए थे वहाँ पे मौजूद सब लोगों की भी गर्दनें उड़ना शुरू हो जाती है। हेनरी को वहाँ पे प्रिंसेस भी मिल जाती है जिसे अगवा कर लिया गया था। वो प्रिंसेस को देख के उससे चांस मारना शुरू कर देता है और उस पर फ्लर्ट कर देता है। इस पे एजेंट कहता है कंट्रोल में रह और मिशन पे काबू कर। इसके बाद हेनरी को दिखाया जाता है जो कि दूसरे सैटेलाइट को एक्टिवेट कर देता है, जिसके ज़रिए लोग बेकाबू हो जाते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। हेनरी का ये प्लान कामयाब हो चुका था क्योंकि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो चुके थे और एक दूसरे की जानें ले रहे थे। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि अब रमज़ान कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए रमज़ान वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे हेनरी मौजूद है। रमज़ान को रोकने के लिए उसका पीछा वो औरत भी करती है जिसके पैरों में तलवार होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लोग बीच में बहुत सारे लोगों को मार पीट रहे होते हैं। वो औरत रमज़ान पे अटैक कर देती है, उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन रमज़ान के जूतों में एक स्पेशल तरह की चाकू होते हैं जिनके अंदर जहर होता है। रमज़ान किसी तरीके से उस चाकू वाली औरत से लड़ता है और अपने जूतों के अंदर मौजूद चाकू को एक्टिवेट कर देता है और उस औरत को एक घाव दे देता है। चूँकि इस चाकू के अंदर जहर था, वो जहर उस औरत के अंदर फैलना शुरू हो जाता है और वो वहीं मर जाती है। इसके बाद रमज़ान किसी तरीके से हेनरी के ऊपर शूट कर देता है और हेनरी को मार देता है। बाद में वो उस सिस्टम को भी हैक कर लेता है जिसके ज़रिए रमज़ान ने सैटेलाइट को एक्टिवेट किया था, और इस तरह वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है, यानी कि उसने पूरी की पूरी दुनिया को बचा लिया होता है। वो प्रिंसेस के पास भी जाता है ताकि कुछ ना कुछ गुटरगू कर सके। और उम्मीद है कि आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।